हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज के इस वीडियो में हम ओपन चैनल फ्लो के कुछ और क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो गेट आईएएस पीएससी और वेरियस पीएससीज स्टेट पीएससीज के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे, तो उससे आगे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन चेजीज कोफिशिएंट सी एंड मैनिंग्स कोफिशिएंट एन इज। सो दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, सी एंड एन के बीच में, वो होता है आपका एन इज इक्वल टू आर टू द पावर 1/6 डिवाइड बाई सी। So this is the relationship between Chagy's coefficient C and the Manning's coefficient N. Next question. In an open channel flow, the discharge corresponding to critical depth is. So in an open channel flow जो होता है discharge corresponding to critical depth, at the critical depth जो discharge होता है वो होता है आपका maximum in case of open channel flow. So which one of the following condition is a typical characteristics of critical flows? So symbols have the normal meaning. So बोल रही है जो आप conditions दिया गया है इसमें से कौन सा जो characteristics है वो critical flow के लिए, तो critical flow का जो होता है वो होता है आपका फ्रॉड नंबर इक्वल टू 1। ओके, सो फॉर क्रिटिकल नंबर फ्रॉड नंबर होता है 1। तो फ्रॉड नंबर का क्या होता है इक्वेशन, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यू, मीन्स एफ आर इक्वल टू अंडर क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यू। सो सिंस इट इज इक्वल टू 1 ओनली, तो आपको क्यू स्क्वायर टी डिवाइड बाई जी ए क्यू इक्वल टू 1। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका ऑप्शन 1, इट इज द क्यू स्क्वायर टी जी ए क्यू इक्वल टू 1। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ अ सर्कुलर चैनल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि सर्कुलर चैनल के केस में what is the most economical section for maximum discharge? So what is the shape of that shape नहीं, what is the dimension of that circular channel जिसमें कि maximum discharge आपको मिलेगा, तो वो होगा आपका all of these means depth of water जो है that should be 0.95 diameter of circular section, hydraulic mean depth equal to 0.286 into diameter of circular section, weighted parameter equal to 2.83 into depth of water. सो ये तीनों कंडीशन जो है वो आपका जो है मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन होगा ऑफ अ सर्कुलर चैनल फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड, जो फ्रॉड नंबर शो होता है वो होता है आपका रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ द फ्लो इज कॉल्ड। सो अगर डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो लेस देन क्रिटिकल डेप्थ है, सो वो फ्लो कहलाता है आपका शूटिंग फ्लो। सो व्हेन डेप्थ इज ग्रेटर देन क्रिटिकल, the resulting velocity is considered streaming or tranquil and is called subcritical velocity. Conversely, when a depth is less than critical, the flow is rapid or shooting and is called supercritical velocity. Shooting flow also known as supercritical flow. So अगर जो डेप्थ है वो डेप्थ ऑफ फ्लो इज लेस देन क्रिटिकल डेप्थ है तो वहाँ पे आपको शूटिंग फ्लो होगा, और अगर डेप्थ जो है ग्रेटर देन क्रिटिकल फ्लो होगा तो वहाँ पे सब क्रिटिकल फ्लो, स्ट्रीमिंग और ट्रांक्विल फ्लो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर ट्रेपोजॉइडल चैनल ऑफ बेस सेक्शन विद साइड्स एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। सो बोल रहा है कि अगर ट्रेपोजॉइडल चैनल है तो बेस सेक्शन क्या होगा, विद साइड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ईच स्लोपिंग साइड इज इक्वल टू द बेड विड्थ। सो द बेस साइड स्लोप फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपोजॉइडल सेक्शन इज 60 डिग्री। बिकॉज क्यों होता है, क्यों बेस्ट होगा, क्योंकि इट मिनिमाइजेज द क्रॉस सेक्शन एरिया वाइल स्टिल सेटिस्फाइंग द डिजाइन रिक्वायरमेंट। तो जो मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपोजॉइडल सेक्शन होता है उसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी फर्स्ट कंडीशन होनी चाहिए कि जो एंगल है साइड्स का वो 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, और ईच स्लोपिंग साइड जो है वो शुड बी इक्वल टू बेड विड्थ के बराबर होना चाहिए, देन दैट विल बी द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रेपोजॉइडल सेक्शन, राइट। नेक्स्ट, इन हाइड्रोलिक जंप द फ्लो चेंजेस फ्रॉम। तो इन केस ऑफ हाइड्रोलिक जंप बोल रहा है कि जो फ्लो होता है चेंजेस कहाँ से कहाँ होता है चेंज, वो होता है आपका शूटिंग फ्लो टू स्ट्रीमिंग फ्लो। सो वेन एवर द फ्लो प्रोफाइल चेंजेस फ्रॉम सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल, hydraulic jump will occur, right? So hydraulic jump represents a significant head loss that manifests in available energy for stir and creation of turbulence. So in case of hydraulic jump, the flow changes from shooting flow to streaming flow, means supercritical to subcritical. So that in that case, hydraulic jump will occur. तो हमने पहले पढ़ा था कि पिछले क्वेश्चन में देखा था कि सुपर क्रिटिकल फ्लो किसको बोलते हैं, शूटिंग फ्लो को बोलते हैं, और सब क्रिटिकल फ्लो किसको बोलते हैं, स्ट्रीमिंग फ्लो को बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, though the term or definition of hydraulic radius is misleading, in fluid mechanics the hydraulic radius is defined as the ratio of, so बोल रहा है कि hydraulic radius क्या होता है, डिफाइन करता है क्या, एज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाय द पेरीमीटर। सो हाइड्रोलिक रेडियस अ मेजर ऑफ चैनल फ्लो एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड फ्लो ए टू द लेंथ ऑफ द वेटेड पेरीमीटर। ओके, सो वेटेड पेरीमीटर जो टोटल लेंथ होगा उसका, जहाँ जहाँ जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका पेरीमीटर, एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लूइड फ्लो दैट इज ए डिवाइड बाय पी, दैट विल बी इक्वल टू द हाइड्रोलिक रेडियस। नेक्स्ट चलते हैं। द डेप्थ ऑफ वाटर बिलो द स्पिलवे एंड आफ्टर हाइड्रोलिक जंप
आर 1 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, द हेड लॉस विल बी, तो बोला द डेप्थ ऑफ वाटर जो है बिलो स्पिलवे एंड आफ्टर हेड जंप आर 1 मीटर एंड 6 मीटर रेस्पेक्टिवली, तो हेड लॉस कितना होगा, हेड लॉस होगा वो आपका निकालने का जो एनर्जी डेल्टा इक्वल टू y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइड बाय 4 y1 y2, तो एक y2 आपको दिया हुआ है, ठीक है 6 एंड y1 दिया हुआ है 1, तो आप 6 एंड 1 को यहाँ पे फॉर्मूला में रहेगा 6 + 1 होल क्यूब डिवाइड बाय 4 × 1 × 6, दैट विल गिव यू द 5 मीटर आंसर। सो जो हेड लॉस होगा वो होगा आपका 5 मीटर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। According to Manning's formula, the discharge through an open channel is, तो m is the Manning's constant, so what is the formula, the discharge का formula through an open channel वो होगा आपका a into m to the power 2/3 into I to the power 1/2, so q equal to a into m to 2/3 into I to the power 1/2, that is the discharge through an open channel according to Manning's formula. The critical depth meter is used to measure, so critical depth meter जो है एक बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। सो द क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज यूज टू मेजर जो है वो है आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन एन ओपन चैनल। सो क्रिटिकल डेप्थ मीटर इज फ्रीक्वेंटली यूज टू मेजर डिस्चार्ज इन ओपन चैनल। सो डिस्चार्ज मेजर क्या होता है, डिस्चार्ज अगर आपको एरिया पता है तो आप उससे वेलोसिटी निकालते हो, तो बेसिकली जो क्रिटिकल डेप्थ मीटर है वो आपको वेलोसिटी मेजर करने में आपको हेल्प करता है। ओके, द चैनल डेट गिव्स द हाईएस्ट इफिशियंसी, सो बोलो इन चारों में से कौन सा चैनल जो है वो हाईएस्ट इफिशियंसी देता है, वो देता है आपको सर्कुलर शेप का चैनल जो है वो आपको हाईएस्ट इफिशियंसी देता है इन केस ऑफ दीज 4 ऑप्शंस ओनली। ओके, सो देर विल बी अनदर शेप ऑल्सो, सो चूंकि वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो एज कंपेयरिंग दीज 4 ऑप्शंस जो है वो हाईएस्ट एफिशिएंसी जो है वो आपका सर्कुलर शेप, राइट। द डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ विड्थ 4 मीटर इज द मैक्स when depth of flow is, so discharge through rectangular channel of width 4 मीटर is the max when depth of flow कितना होगा, वो होगा आपका 2 मीटर। ओके, सो रेक्टेंगुलर चैनल विड्थ क्या है 4 मीटर है, तो डेप्थ कितना होगा, क्योंकि डिस्चार्ज क्या बोल रहा है मैक्सिमम है, राइट। डिस्चार्ज मैक्सिमम होता है मतलब कि आपका जो रेक्टेंगुलर चैनल है वो आपका मोस्ट एफिशिएंट चैनल है। ओके, तो मोस्ट एफिशिएंट और इकोनॉमिकल चैनल है। मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल में क्या होता है, जो विड्थ जो है वो दैट इज इक्वल टू 2 × डेप्थ। ओके, सो आपको जो है जो डेप्थ है वो आपका जाएगा 2 मीटर। नेक्स्ट चेजिस फॉर्मूला रेफर्स टू, चेजिस फॉर्मूला जो होता है वो आपको क्या देता है, वो देता है आपका लॉस ऑफ हेड्स इन पाइप्स। सो चेजिस फॉर्मूला रेफर्स टू लॉस ऑफ हेड्स इन पाइप्स। इन अ सर्कुलर सीवर ऑफ डायमीटर d, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो इज 1/4 ऑफ द डायमीटर, द ब्रेड पेरिमीटर विल बी, तो बोले सर्कुलर सीवर है जिसका डायमीटर d है, राइट। डायमीटर d मीन्स इसका r है, मान लीजिए कि r है रेडियस। ओके, सो डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो 1/4 है डायमीटर का, जो डेप्थ ऑफ फ्लो है मान लीजिए यहाँ ये है डेप्थ ऑफ फ्लो, तो 1/4 ऑफ डायमीटर बोला तो मीन्स r/2 हो जाएगा ये डेप्थ, राइट। r/2 विल बी द डेप्थ ऑफ फ्लो। तो निकालने बोल रहा है वेटेड पेरीमीटर, वेटेड पेरीमीटर कैसे निकालेंगे आपको, तो पहले आप फाई निकाल लीजिए, ये जो फाई एंगल है वो क्या होगा r/2 डिवाइड बाय r, राइट। सो कॉस फाई जो है इसका जो कॉस फाई वो क्या होगा r/2, ये भी r/2 हुआ ना, राइट, ये r/2 है तो ये भी r/2 हुआ, तो r/2 बेस इंटू दिस r, सो r/2 डिवाइड बाय r इक्वल टू 1/2 हो गया कॉस फाई। तो अगर कॉस फाई आपका 1/2 है तो फाई इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। सो फॉर 360 डिग्री पाई डी होता है, 360 डिग्री क्या होगा पाई डी होगा पेरीमीटर। सो आपको 120 डिग्री क्या होगा, 120 डिग्री कैसे होगा, क्योंकि ये आपने हाफ निकाला पाए, राइट, बट इसका पाई क्या है दोनों साइड मिलाइएगा तो आपका क्या हो जाएगा 120, 60 × 2, राइट 120। सो फॉर 120 डिग्री इट विल बी 120 इंटू पाई डी डिवाइड बाय 360 कीजिएगा तो आपको पाई डी बाय 3 विल बी द वेटेड पेरीमीटर, राइट। सो जो करेक्ट ऑप्शन इज द वेटेड पेरीमीटर विल बी पाई डी बाय 3। इफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजेस फ्रॉम स्पेस द फ्लो इज, तो अगर बोला डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जो है वो चेंजेस विद स्पेस, द फ्लो जो होता है वो होता है आपका अनस्टेडी फ्लो। अगर कोई फ्लूइड जो है उसका डेंसिटी स्पेस के साथ जो है वो चेंज हो रहा है तो जो फ्लो होगा वो होगा आपका अनस्टेडी फ्लो। इन स्ट्रेट ग्लासेस फॉल द एनर्जी डिसिपेशन इज ड्यू मेनली ड्यू टू, सो द इन स्ट्रेट ग्लासेस फॉल जो एनर्जी डिसिपेशन होता है वो मेनली ड्यू टू होता है आपका फ्रिक्शन ब्लॉक्स के कारण। नेक्स्ट चेजिस कांस्टेंट सी, तो चेजिस कांस्टेंट सी का जो इक्वेशन होता है वो होता है आपका √W डिवाइड बाय एफ डैश। नेक्स्ट इफ द कंजुगेट डेप्थ फॉर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल चैनल 4 मीटर वाइड आर 0.2 मीटर एंड 1 मीटर, द डिस्चार्ज इन द चैनल इज डैश क्यू मैक्स, तो बोल रहा है कि कंजुगेट डेप्थ जो है वो आपको दिया हुआ है फॉर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिकल चैनल 4 मीटर वाइड जो है और उसका जो डेप्थ है वो 0.2 मीटर एंड 1.0 मीटर है, तो उसका डिस्चार्ज कितना क्यूबिक होगा, तो उसका डिस्चार्ज करने के लिए जो आपको इक्वेशन होता है फॉर द रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन कंजुगेट डेप्थ के कारण, तो 2q²/g, जो q है वो क्या है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ, सो 2q²/g इक्वल टू y1/2 इंटू y1 + y2, तो y1/2 आपको दिया हुआ है 0.2 एंड 1। सो यहाँ से आप q निकाल लीजिए तो q² इक्वल टू 9, जी इधर गया तो 9.81 डिवाइड बाई 2
इंटू 0.2 इंटू 1 0.2 प्लस 1 इक्वल टू 1.178। तो Q इक्वल टू जाएगा अंडर रूट 1.178 दैट इज इक्वल टू 1.08 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। बट आपको डिस्चार्ज निकालना है, क्योंकि ये जो Q स्मॉल क्यू होता है वो क्या होता है, डिस्चार्ज पर मीटर होता है। तो टोटल डिस्चार्ज हो जाएगा आपका दिस Q स्मॉल क्यू इंटू विड्थ। ओके, सो 1.08 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 4.34 मीटर क्यूब पर सेकंड। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी द C, दैट इज द 4.34 मीटर क्यूब पर सेकंड। नेक्स्ट बोल रहा है रेक्टेंगुलर चैनल हैज 4 मीटर विड्थ कन्वेज वाटर एट 8 मीटर क्यूब अंडर क्रिटिकल कंडीशन। तो स्पेसिफिक एनर्जी फॉर दिस फ्लो इज, सो बोल रहा है रेक्टेंगुलर चैनल इसका कि 4 मीटर विड्थ है और वो वाटर कन्वे कर रहा है 8 मीटर क्यूब। ओके, अंडर क्रिटिकल कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या हो, तो इन द केस ऑफ, देखिए स्पेसिफिक एनर्जी होता है 3/2 YC एट केस ऑफ क्रिटिकल कंडीशन। सो 3/2 और YC क्या होगा, Q² डिवाइड बाई GB²। ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा 1/3। YC क्या होता है इक्वेशन, Q² डिवाइड बाई GB³ टू पावर 1/3। सो आपको सब कुछ बैठा दीजिए यहाँ पे। Q डिस्चार्ज जो है वो आपका 8 मीटर को ऑलरेडी दिया हुआ है, G 9.81 और B जो है 4 मीटर दिया हुआ है। 1/3 कीजिए तो आपका 1.1123 मीटर आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन ए। स्पेसिफिक एनर्जी फॉर दिस फ्लो इज 1.1123 मीटर। नेक्स्ट बोल रहा है 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल फ्लोइंग एट इट्स नॉर्मल डेप्थ ऑफ 0.8 मीटर कैरीज अ डिस्चार्ज ऑफ 5.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। द बेड स्लोप ऑफ द चैनल, तो किस टाइप का बेड स्लोप होगा अगर 3 मीटर वाइड रेक्टेंगुलर चैनल फ्लो कर रहा है एट अ नॉर्मल डेप्थ ऑफ 0.8 मीटर और डिस्चार्ज जो कैरी कर रहा है वो 5.5 मीटर क्यूब पर सेकंड कर रहा है, तो किस टाइप का बेड स्लोप होगा ऑफ दैट चैनल। सो ये निकालने के लिए आपको YC इक्वल टू Q² GB² टू 1/3। सो YC आप सारा यहाँ पुट कीजिएगा, Q इक्वल टू जो है 5.5 एंड G एंड B आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 3 मीटर। सो आपका आएगा 0.7 मीटर। ओके, सो ये आपको क्रिटिकल कंडीशन होगा, क्रिटिकल जो डेप्थ है वो आपका 0.7 मीटर और नॉर्मल डेप्थ आपको दिया हुआ 0.8 मीटर। मीन्स जो क्रिटिकल डेप्थ है वो नॉर्मल डेप्थ से लो है, बिलो है, लेस है। सो दैट विल बी द माइल्ड स्लोप। सो ऑप्शन 3 इज द और C इज द माइल्ड स्लोप। नेक्स्ट बोल रहा है द डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर चैनल इज मैक्सिमम व्हेन, सो डिस्चार्ज थ्रू रेक्टेंगुलर चैनल इज मैक्सिमम। दैट मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स ये हुआ कि आपको मोस्ट इकोनॉमिकल चैनल है जिससे कि डिस्चार्ज जो है वो मैक्सिमम दे रहा है। सो इन दैट केस M इक्वल टू क्या होता है, M अगर हाइड्रोलिक रेडियस है तो और D इज द डेप्थ है तो आपको M इक्वल टू D/2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर सर्कुलर चैनल द वेटेड पेरीमीटर इज गिवन बाय, सो फॉर सर्कुलर चैनल जो वेटेड पेरीमीटर होता है वो होता है आपका R5। सो मान लीजिए सर्कुलर चैनल है तो जो वेटेड पेरीमीटर है वो क्या होगा R/5, दिस इज द पेरीमीटर राइट। सो दैट इज इक्वल टू R5, L इक्वल टू R5 और R थीटा वॉट एवर इट इज। सो द फॉर सर्कुलर चैनल द वेटेड पेरीमीटर इज R5। A trapezoidal channel is 10 meter wide at its base and has a side slope of 4 horizontal is to 3 vertical. Okay, the bed slope is 0.002. The channel is lined with smooth concrete. Mannings n equal to 0.012. The hydraulic radius for a depth of flow is of 3 meter is. सो बोला एक ट्रेपेजोइडल चैनल है जो कि 10 मीटर वाइड है एट इट्स बेस और जो साइड का स्लोप है वो 4:3 है। बेड स्लोप आपको 0.002 दिया हुआ है। चैनल बोल रहा है कि लाइंड है और विद स्मूथ कंक्रीट, माइनस कोफिशिएंट जिसका कि 0.012 है। हाइड्रोलिक रेडियस निकालिए, अगर आपको डेप्थ ऑफ फ्लो जो है वो 3 मीटर दिया गया तो कैसे निकालना हाइड्रोलिक रेडियस। हाइड्रोलिक रेडियस R इक्वल टू क्या होता है A/P, राइट, A/P होता है। तो ये जो है फॉर ट्रेपेजोइडल वो क्या होगा जाएगा B प्लस MY इंटू वाई और P क्या होगा पेरीमीटर फॉर ट्रेपेजोइडल दैट इज B प्लस 2y अंडर 1 प्लस M²। एम क्या आपका स्लोप है, इट इज 4:3, राइट। सारा पॉइंट को यहाँ पे पुट कीजिए 10 दैट इज इक्वल टू बी प्लस 4/3 इंटू 3, राइट। 3 इज द डेप्थ डिवाइड बाई 10 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 1 प्लस ये 4/3 को स्क्वायर कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 16/9। सो दैट इक्वल टू 2.1 मीटर विल बी द आंसर। दैट इज हाइड्रोलिक रेडियस फॉर द ट्रेपेजोइडल चैनल इक्वल टू 2.1 मीटर। नेक्स्ट बोल रहा है कि रेक्टेंगुलर ओपन चैनल ऑफ विड्थ 5 मीटर इज कैरिंग अ डिस्चार्ज ऑफ 100 मीटर क्यूब पर सेकंड। द फ्राउड नंबर ऑफ द फ्लो इज 0.8। द डेप्थ ऑफ फ्लो इन द चैनल इज, तो एक रेक्टेंगुलर ओपन चैनल है जिसका कि विड्थ 5 मीटर और जो डिस्चार्ज कैरी कर रहा है 100 मीटर क्यूब पर सेकंड, इसका फ्राउड नंबर FR इक्वल टू 0.8 दिया हुआ है। आपको डेप्थ निकालना, तो कैसे निकालेंगे हम, FR इक्वल टू 0.8, तो FR का फॉर्मूला क्या होता है V/G/, ओके। यहाँ तो आपको V नहीं दिया हुआ है, आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है। तो डिस्चार्ज के लिए आपको क्या करना है, Q इक्वल टू क्या होता है A इंटू V, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया आपको 5 इंटू वाई, राइट, क्योंकि विड्थ दिया हुआ है 5 और रेक्टेंगुलर है तो डेप्थ क्या होगा, डेप्थ आप इसको y कंसिडर कर लीजिए। सो VY इक्वल टू आ गया 20, राइट। सो FR इक्वल 0.8 दिया हुआ है, V डिवाइड बाय अंडर रूट GY। सो यहाँ से V जो है वो आपका क्या हो जाएगा 20/y, राइट, इंटू 1/√GY। सो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, इक्वल टू 0.8 है तो इसको जब आप सॉल्व कीजिए तो आपकी y की वैल्यू 4 मीटर आ जाएगी, राइट। सो करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन A, दैट इज द 4 मीटर।
नेक्स्ट बोला इन रेक्टेंगुलर चैनल द फ्राउड नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द अल्टरनेट डेप्थ्स आर 0.5 और 2 रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट डेप्थ्स आर, तो बोल रहा है कि जो अल्टरनेट डेप्थ है वो 0.5 और 2 रेस्पेक्टिवली है, तो आप रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग अल्टरनेट डेप्थ्स क्या होगा इन रेक्टेंगुलर चैनल। फ्राउड नंबर करस्पॉन्डिंग, ये फ्राउड नंबर का रेशियो है, राइट। फ्राउड नंबर करस्पॉन्डिंग टू अल्टरनेट डेप्थ जो है वो 0.5 एंड 0.2 रेस्पेक्टिवली, तो आप डेप्थ में उसका क्या रेशियो होगा। सो जो इक्वेशन होता है वो होता है y1 1 प्लस FR1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इक्वल टू y2, दो डेप्थ पे, राइट, दो अल्टरनेट डेप्थ पे क्या होगा y2 1 प्लस FR2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो आप जो जब दोनों को इक्वेट कीजिएगा, FR1 0.5 है, FR2 2 है, राइट। तो आपको यहाँ से y1 डिवाइड बाई y2 आपका जो आंसर है 2.67 विल बी द आंसर, इट इज द 2.67। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ रेक्टेंगुलर चैनल द स्पेसिफिक एनर्जी इज 3 मीटर एंड द फ्लो इज इन क्रिटिकल स्टेट। ओके, द डिस्चार्ज इन द चैनल पर यूनिट विड्थ ऑफ द चैनल इज इन मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर। मीन्स दैट मीन्स कि आपको निकालना बोला स्मॉल क्यू, यू शुड नॉट कैलकुलेट द कैपिटल क्यू, ओके, यू हैव टू कैलकुलेट द स्मॉल क्यू बिकॉज द यूनिट इज गिवन मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर, बिकॉज इट इज सेड हियर दैट द डिस्चार्ज इन द चैनल पर यूनिट विड्थ, ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट द स्मॉल क्यू। आपको स्पेसिफिक एनर्जी दिया हुआ है 3 मीटर, तो और फ्लो बोल रहा है क्रिटिकल स्टेट में है। सो आपको इक्वेशन बताता है इसी इक्वल टू आता है 3/2 इंटू वाई सी। सो इसी 3 दिया हुआ है आपको, तो यहाँ से आपको वाई सी निकल जाएगा 2 मीटर, देन वाई सी इक्वल टू आता है क्यू स्क्वायर बाई जी टू पावर 1/3। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, जी 9.81, इसको आप सॉल्व करते आपकी जो क्यू आएगी वो आएगी आपकी 8.86 मीटर क्यूब पर सेकंड पर मीटर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द फ्राउड नंबर ऑफ द सब क्रिटिकल फ्लो आफ्टर लैटरल एग्जाम पे 0.2, द फ्राउड नंबर ऑफ द सुपर क्रिटिकल फ्लो इज। तो सब क्रिटिकल फ्लो पे जो फ्राउड नंबर है आफ्टर लैटरल एग्जाम वो 0.2 आपको निकालने बोला है कि फ्राउड नंबर ऑफ द सुपर क्रिटिकल फ्लो, तो वो निकालने का आपको एक फॉर्मूला पता होगा, FR2 इक्वल टू FR1 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 8 FR1 का स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर 3/2। यहाँ भी FR1 यहाँ भी FR1, ओके। ऑलरेडी आपको एक FR1 दिया हुआ है 0.2, आप यहाँ पे सबको पुट कीजिएगा तो आपका जो आंसर है वो आपका 9.84 आ जाएगा, दैट इज द ऑप्शन डी। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे के वीडियो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक यू।